डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर 5। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मूला राइटिंग एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर्मूला राइटिंग एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने का तरीका नहीं जानोगे, आप उसका नॉमेनक्लेचर नहीं जानोगे, तो आप आगे की आइसोमेरिज्म या उसके क्वेश्चन को कई बार सॉल्व नहीं कर पाओगे। नॉमेनक्लेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमेशा ही, चाहे बायोलॉजी के ऑर्गेनिजम्स का नॉमेनक्लेचर हो, चाहे केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड्स का हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हो, चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हो। सबसे पहले इसमें देखते हैं अपन फॉर्मूला राइटिंग। फॉर्मूला राइटिंग के बड़े सिंपल से रूल है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव आयन हो तो आयनाइजेशन स्फीयर नेगेटिव आयन होगा। हो सकता है कि आयनाइजेशन स्फीयर पॉजिटिव आयन हो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव आयन होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जो दोनों आयन है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो चाहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव आयन हो, चाहे आयनाइजेशन स्फीयर पॉजिटिव आयन हो, जो पॉजिटिव आयन है उसको पहले लिखना है और जो नेगेटिव आयन है उसको बाद में लिखना है। तो पहले पॉजिटिव आयन, उसके बाद नेगेटिव आयन। एक तो ये ब्रैकेट में से नहीं डालना है, वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। दूसरी चीज, अगर जो आयनाइजेशन स्फीयर है, जो आयनाइजेशन स्फीयर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा, वो आयनाइजेशन स्फीयर अगर एक सिंगल एटम से बना आयन है तो उसको बिना ब्रैकेट के, स्मॉल ब्रैकेट के लिख देना है। और अगर वो दो या दो से ज्यादा एटम से बना मिक्स्ड आयन है तो उसको स्मॉल ब्रैकेट में बंद करके लिखना है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में, गुरु कोष्ठक में स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके लिखना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट ऑलवेज। क्लियर? ये बड़ा सिंपल सा रूल है। अच्छा, पॉजिटिव आयन जैसा कि मैंने आपको बता दिया, नोट कर लेना फिर भी रजिस्टर के अंदर। उम्मीद है आप लोग ऑनलाइन क्लासरूम रजिस्टर ऑफ केमिस्ट्री लेकर के ही जो है क्लास को स्टडी कर रहे हैं। पेन आपने ले रखा होगा, साथ साथ नोट करते चलेंगे। पॉजिटिव आयन आइदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर, चाहे कोई हो, पहले उसको लिखना है जो पॉजिटिव आयन है, बाद में नेगेटिव आयन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल मैटर और लिगेंड। सेंट्रल मैटर को कैसे लिखना है, लिगेंड को कैसे लिखना है, किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड रूल आता है, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का फॉर्मूला लिखते समय पहले सेंट्रल मेटल लिखेंगे, सेंट्रल मेटल का सिंबल लिख देंगे। सेंट्रल मेटल का सिंबल लिख दोगे आप, उसका पॉजिटिव चार्ज या उसका जो भी चार्ज है या वो न्यूट्रल है वो लिखने की जरूरत नहीं है। कई बार कुछ रेयर केसेस में यहाँ पर रोमन फिगर में, इस जगह रोमन फिगर में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं, लेकिन वो अभी फिलहाल जनरल नहीं लिखा जाता, 99% केसेस में नहीं लिखा जाता। तो सेंट्रल मेटल पहले लिखना है, उसके बाद लिगेंड्स लिखने हैं, फिर लिगेंड्स लिखने, कोई स्पेस नहीं देना है। फिर लिगेंड्स के फॉर्मूलाज लिखने चालू कर देने बिना चार्ज के। लिगेंड जैसे क्लोराइड है तो Cl लिखना है केवल, है ना, Cl माइनस नहीं लिखना है, उसकी जो संख्या है उसके साथ लिख देना है। लेकिन लिगेंड्स कैसे लिखने हैं, अगर लिगेंड दो या दो से ज्यादा टाइप के हो तो, इफ 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, देन क्या करेंगे, तो उनको इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर सिंबल्स, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर सिंबल्स एंड और फॉर्मूलाज, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर सिंबल्स और फॉर्मूलाज और एब्रीविएशन। मान लीजिए कई बार जो है वो आपने अकेला कोई आयन नहीं है, लिगेंड Cl माइनस है तो चलो इससे देख लेंगे। फॉर्मूला है H2O तो पूरा H देखेंगे, फर्स्ट लेटर कौन सा काउंट होगा, H। जो फॉर्मूले का जो फर्स्ट एटम है, जो फर्स्ट रिटन एटम है उसका लेटर देखेंगे। वरना अकेले एटम का, अकेले आयन से, अकेला ही आयन है, अकेले एटम से बना आयन है तो सीधा ये लिख देंगे। अगर कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड होता है, फॉर्मूला नहीं लिखते, उसका एब्रीविएशन यूज करते हैं, उसका कोई संकेत यूज करते हैं, जैसे इथाइलिन डाइअमीन का EN यूज करते हैं, इथेन 1,2 डाइअमीन का EN यूज करते हैं, ग्लाइसिन का GLY यूज करते हैं, ग्लाइसिनेटो का, तो EN का E देखेंगे, फर्स्ट लेटर काउंट करेंगे, और GLY का G फर्स्ट लेटर काउंट करेंगे। तो चाहे आप एब्रीविएशन यूज कर रहे हो, चाहे आप फॉर्मूला लिख रहे हो, फॉर्मूला में भी अगर बहुत सारे एटम्स हैं तो जो पहला एटम लिख रहे हो उसके बेस पर देखना है। पहला एटम कॉमन हो तो सेकंड एटम को देखना है, सेकंड एटम कॉमन हो थर्ड एटम को देखना है।
इस तरह से अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख देंगे और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट वापस लगा देंगे। पहले सेंट्रल मेटल, फिर लिगेंड्स, सिंबल या फॉर्मूलाज या एब्रीविएशन के अल्फाबेटिक ऑर्डर में सिंबल का या जो एब्रीविएशन है उसका फर्स्ट लेटर को देखना है। जो उसकी संख्या है वो नीचे बेस पे अपन लगा देंगे। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं फॉर्मूला राइटिंग के। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 1, मान लीजिए मेरे पास कोई COBrClH2O होल ट्वाइस NO2 होल ट्वाइस, ये मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसके ऊपर NO2 पर -1 है तो -1 × 2 -2 -3 -4, ये +3 है तो ये -1 आ जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए कोई भी अपन माइनस आइन लगा दीजिए, कोई काउंटर आइन लगा होगा, यहाँ पर कोई आयनेशन स्फीयर लगा होगा Na+ या K+, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव आइन है तो ये बाद में लिखा जाएगा। काउंटर आइन अगर कॉम्प्लेक्स आइन नेगेटिव आइन तो बाद में लिखा जाएगा। काउंटर आइन मान लीजिए एक बार Na+ है तो ये प्लस यहाँ से हटा दीजिए और ये माइनस यहाँ से हटा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 1 का। अब देखिए मैंने Br को सबसे पहले लिखा, पहले सेंट्रल मेटल लिखा, उसके बाद लिगेंड्स में Br सबसे पहले, उसके बाद Cl, C से स्टार्ट हो रहा है, फिर H से स्टार्ट हो रहा है, फिर नाइट्राइटो N जो है वो N से अटैच्ड है। अगर नाइट्राइटो NO2-1 एंड डोनर साइट हो तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, N को आगे लिख देंगे। और अगर नाइट्राइटो O के रूप में होता, नाइट्राइटो N के रूप में नहीं होता, ये क्या है नाइट्रो और नाइट्राइटो N, ठीक है। और अगर ये नाइट्राइटो O होता, अगर ये नाइट्राइटो O होता तो अपन इसको किस तरह लिखते ONO। तो फिर पहला लेटर कौन सा काउंट होता, फिर N नहीं होता, पहला लेटर कौन सा काउंट होता, O काउंट होता। क्लियर? तो इस तरह से अपन लिख देंगे। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अ कॉम्प्लेक्स आयन is made up of Cr plus 3NH3 Cr plus 3 metal ion with मान लीजिए एक है ONO-1 नाइट्राइट लिगेंड्स, 2 नाइट्राइट लिगेंड्स कॉमा 1 EN इथाइलिन डाइएमाइन लिगेंड एंड 2 H2O लिगेंड्स, ठीक है ना। राइट इट्स फॉर्मूला देन इट्स फॉर्मूला विल बी। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर मुझे बनाना है तो बड़ा इजी से बना दूंगा मैं। सबसे पहले किसको लिखूंगा, केवल कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मूला, केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर का फॉर्मूला बनाना है। काउंटर आयन मुझे बताया नहीं गया है, जो आयनाइजेशन स्फीयर है मुझे बताया नहीं गया है, वो कौन सा होगा, वो पॉजिटिव आयन होगा कि नेगेटिव आयन है, वो मैं पता लगा लूंगा। फिलहाल पहले इसको देखते हैं। Cr+3 है, चार्ज को मैं अपने दिमाग में ध्यान रख लूंगा, एक बार लिख लेते हैं। चलो अब मैं इनमें से सबसे पहले किसको लिखूंगा, सबसे पहले ये O से स्टार्ट हो रहा है, ये E से स्टार्ट हो रहा है, ये S से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं E वाले को सबसे पहले लिखूंगा, En स्मॉल ब्रैकेट में लिखूंगा, क्योंकि कैसा लिगेंड है, मल्टी एटम से बना लिगेंड है, एक 2 या 2 से ज्यादा एटम से बना मॉलिक्यूल रूपी लिगेंड है। फिर उसके बाद में ये आएगा H, तो H2O होल ट्वाइस, इसको भी स्मॉल ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि ये भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। और फिर ONO होल ट्वाइस, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी नजर आ रही है, 2, 4 एंड 2, 6, ये डाइडेंटेड लिगेंड है। अब इस पर चार्ज कितना था, इस पर चार्ज था +3, इस पर 0, इस पर 0, इन दोनों पर ईच पर -1, तो 2 पर -2 और +3, तो पूरे पर कितना आ जाएगा प्लस। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसका चार्ज अलग से नहीं दिखलाना है, कई बार इसका चार्ज अलग से दिखला देते हैं, जैसे यहां पर लिख देंगे रोमन फिगर में 3rd, बट ये बहुत ही कॉमन नहीं है, बहुत ही रेयर है, ऐसा जनरली नहीं करते हैं। और यहाँ पर इसके सिंबल्स ऐसे लिख देते हैं चार्ज, लेकिन ये जनरल नहीं बताते हैं। ये 3 आपको खुद को निकालना होता है और ये माइनस भी यहाँ पर लिखेंगे नहीं, आपको मालूम होना चाहिए ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो 2 -1 वाले हैं,
एक +3 वाला है तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा। तो इसका जो काउंटर आयन होगा, इसका जो आयोनाइजेशन स्फीयर होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। मान लीजिए Cl माइनस है तो यहाँ Cl लिख देंगे, Br माइनस है तो यहाँ Br लिख देंगे। आप बोलोगे सर SO4-2 हो, तो मान लीजिए इसके साथ SO4-2 हो तो SO4-2 को यूं लिख देंगे, SO4-2 इस पूरे पॉजिटिव आयन पर +1, इस पर 2- चार्ज, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी नेगेटिव वैलेंसी 2, इसकी पॉजिटिव वैलेंसी 1। अब ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन की वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरे कंपाउंड का फॉर्मूला बना देते हैं। तो यहाँ पर +1 का एक्चुअली सिंबल क्या है, वैलेंसी क्या है, ये तो प्लस तो उसका नेचर ऑफ चार्ज है, उसकी वैलेंसी पॉजिटिव वैलेंसी 1 है, इसकी नेगेटिव वैलेंसी 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देंगे अपन, यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ SO4 लिख देंगे। क्लियर? तो ये पूरे कंपाउंड का हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये तो +1 वाला है, ये +1 वाला है, यहाँ Cl माइनस होता साथ में, तो क्या होता, वैलेंसी 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के यहाँ Cl लिख देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये तो +1 वाला है, यहाँ पर जो है वो PO4-3 होता, जो आयोनाइजेशन स्फीयर है, जो काउंटर आयन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ जो काउंटर आयन है, वो अगर PO4-3 है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी नेगेटिव वैलेंसी 3, इसकी पॉजिटिव वैलेंसी 1, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्या लिख देंगे 3 और यहाँ पर लिख देंगे PO4, इसको स्मॉल ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे क्योंकि एक मिक्स्ड आयन है। क्लियर? तो इस तरह से फॉर्मूलाज लिख देते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो भी कोई भी हो, ये चाहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो चाहे आयोनाइजेशन स्फीयर हो, अगर इसको कब स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है, कब स्मॉल ब्रैकेट के बिना लिखना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। वैलेंसी देख लो, जिसका पॉजिटिव चार्ज है उसकी पॉजिटिव वैलेंसी है, जिसका जितना नेगेटिव चार्ज है वो वैल्यू उसकी नेगेटिव वैलेंसी है, वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से अपन फॉर्मूला बना देते हैं। मेन तो इसमें ये चीज है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अपन कैसे लिखेंगे, सेंट्रल मेटल को सबसे पहले लिखेंगे और फिर लिगेंड्स को किस ऑर्डर में लिखेंगे। अगर 2 या 2 से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स है तो उनके फॉर्मूलाज, उनके एब्रीविएशन के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये तो हो गया, बड़ा सिंपल सा काम था, फॉर्मूला राइटिंग। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो आते हैं और वो होता है अपना नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ IUPAC, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने जा रहे हैं हम, लेटेस्ट रूल्स के बेस पर, जो 2004 में लास्ट में IUPAC ने सबसे लेटेस्ट रिवाइज किया था रूल्स को, उन रूल्स के बेस पर देखने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट रिवाइज्ड रूल्स ऑफ 2004। नॉमेनक्लेचर में क्या है, सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर अपन B1 नॉमेनक्लेचर ऑफ यूनिन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलेंगे, ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक ही सेंट्रल मेटल हो। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किनको बोलेंगे, विच हैज ओनली वन सेंट्रल मेटल एटम और आयन, which has only one central metal per coordination sphere। प्रत्येक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक ही सेंट्रल मेटल हो, ऐसे को हम बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर। न्यूक्लियर किसको माना जाता है, जो सेंट्रल मेटल है ना उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर का न्यूक्लियर माना जाता है, क्योंकि वो जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियर जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो और वो अगर एक ही है पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर एक ही सेंट्रल मेटल है तो वो मोनोन्यूक्लियर है। भले ही वो ये हो, ये भी मोनोन्यूक्लियर है, AgNH3 ये भी मोनोन्यूक्लियर है, K4FeCN6 ये भी मोनोन्यूक्लियर है, PtNH3 PtCl4। आप बोलोगे सर इसमें तो 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 सेंट्रल मेटल है, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो एक ही सेंट्रल मेटल है।
एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो एक ही सेंट्रल मेटल है। आप बोलोगे सर वो तो एक ही होती है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो सेंट्रल मेटल कहां से होगी? नहीं हो सकती है। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अपन। पॉलीन्यूक्लियर भी कई टाइप के होते हैं, बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन देखेंगे। जैसे एक बना देता हूं एक एग्जांपल आपके सामने, CONH3 होल 4 NH2 OH Cr NH3 होल 4। ये NH2 एमिडो आयन है, ये OH -1, ये CO+3 है, ये Cr+3 है और पूरे पर +6 -2 +4 चार्ज है। तो ये पॉलीन्यूक्लियर डाइन्यूक्लियर है, इसमें एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो सेंट्रल मेटल है। इस तरह से ट्राइन्यूक्लियर भी होते हैं, एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तीन सेंट्रल मेटल भी हो सकते हैं। टेट्रान्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी मिले हैं। जनरली हमारे लेवल पर ज्यादा फेमस कौन है? मोनोन्यूक्लियर ही ज्यादा फेमस है, लेकिन पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो सकते हैं। पॉलीन्यूक्लियर में डाइन्यूक्लियर हो सकते हैं, ये डाइन्यूक्लियर है, ट्राइन्यूक्लियर हो सकते हैं, टेट्रान्यूक्लियर कंपाउंड हो सकते हैं। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हम रेयर कंडीशन में थोड़े से देखेंगे। फिलहाल तो हम पहले इनका मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एग्जाम्पल देखते हैं, इनका नोमेनक्लेचर देखते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा 99.99% जो कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे सिलेबस में हमारे सामने आएंगे वो मोनोन्यूक्लियर ही होंगे। तो विच हैज ओनली वन सेंट्रल मेटल पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अब आ जाइए मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कैटायन का नाम पहले लिखा जाएगा, एनायन का नाम बाद में लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो भी है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नेम ऑफ कैटायन पहले और उसके बाद नेम ऑफ एनायन। चाहे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, चाहे ये आयोनाइजेशन स्फीयर है ना। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो पहले इसका नाम लिख करके फिर इसका नाम लिख देंगे। और क्या नाम लिखेंगे, नेमिंग कैसे होगा अभी अपन देखेंगे। लिगेंड्स के प्रीफिक्स तो हम पहले देख चुके हैं। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो इसका नाम पहले, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम पहले, आयनाइजेशन स्फीयर का नाम बाद में। अगर ये आयनाइजेशन स्फीयर है तो फिर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, तो फिर पहले आयनाइजेशन स्फीयर का नाम फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम। तो अच्छा, जो आयनाइजेशन स्फीयर है उसका नाम क्या होगा? आयनाइजेशन स्फीयर अगर धनायन है, पॉजिटिव आयन है, Na+, K+, Fe+2, तो वही नाम होता है जो नॉर्मल इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम, फेरम सेकंड लिख दो या फेरस बोल दो। इसको क्या बोल दोगे? फेरम सेकंड और फेरस बोल देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से इसका नाम तो सोडियम 1 फर्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोडियम हमेशा सोडियम +1 ही होता है। पोटेशियम में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी तरह यहाँ पर जैसे 2 लिखा वहां 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा। तो ये सिंबल तब लगा देते हैं, जो इसका चार्ज का जो वैल्यू है रोमन नंबर में तब लगा देते हैं जब उसके वेरिएबल चार्जेस वाली कंडीशंस पॉसिबल हो। अगर सिंगल चार्ज वाली कंडीशन ही नेचर में पॉसिबल है तो लगाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल जो नॉर्मल आयनाइजेशन स्फीयर है, अगर आयनाइजेशन स्फीयर नेगेटिव आयन भी हो सकता है, जैसे SO4-2 है तो क्या बोल देंगे? सल्फेट। NO3- है तो क्या बोल देंगे? नाइट्रेट। Br- है तो ब्रोमाइड। तो आयनाइजेशन स्फीयर का जो नॉर्मल नाम होता है, नॉर्मल नेम ऑफ आयोनाइजेशन स्फीयर इज यूज्ड। एक ये नोट डाल लोगे। नॉर्मल नेम ऑफ, नॉर्मल पॉजिटिवली चार्ज है तो भी नॉर्मल नेम, और नेगेटिवली चार्ज है तो भी नॉर्मल नेम उसका यूज करना है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन नॉर्मली यूज करते हैं। अब आता है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो नाम है, सबसे पहला बात ये ध्यान रखना है, द होल नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर should be as a single word, है ना। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग है, एक नोमेनक्लेचर ऑफ वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम should be as a single word,
एक सिंगल वर्ड की तरह होना चाहिए, बीच में कोई स्पेस नहीं देना है, पहला चीज ध्यान रखना है। दूसरा, इसके नाम नॉमेनक्लेचर में कैसे करना है, सबसे पहले आपको, जैसे फॉर्मूले में तो सेंट्रल मेटल सबसे पहले लिखते हैं, लिगेंड्स बाद में लिखते हैं फॉर्मूला लिखने में, नॉमेनक्लेचर में उल्टा करना है, लिगेंड्स का यूज करेंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, जो सबसे पहले आए, और फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखना है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसे करना है, यहाँ कोई स्क्वायर ब्रैकेट में तो फॉर्मूला लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो इसका जो फॉर्मूला लिखते समय स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, अभी कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, केस 1, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज्ड, अगर पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे या तो कोई चार्ज ही नहीं है और या वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये रूल लगाने हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। केस 1 क्या, सबसे पहले प्रीफिक्सेस ऑफ ऑल लिगेंड्स, सारे लिगेंड्स के साथ साथ नोट करते जाइएगा, प्रीफिक्सेस ऑफ ऑल लिगेंड्स कैसे, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर प्रीफिक्स। अब सिंबल नहीं, जो उनका प्रीफिक्स है उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, विद देयर नंबर रिप्रेजेंटिंग, विद देयर नंबर रिप्रेजेंटिंग वर्ड, विद देयर नंबर रिप्रेजेंटिंग, अगर 2 है वही तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, एक ही है 2 नहीं है वो लिगेंड, तो फिर कुछ भी नहीं लिखना है, मोनो नहीं लिखना है, डाई ट्राई टेट्रा। वो जो डाई ट्राई टेट्रा है, जो उसके रिपीटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उसके रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड है, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैलकुलेट नहीं करना है। जैसे अगर अमोनिया NH3 जो है वो 2 है, तो हम लगाएंगे डाई एमीन, बट लिगेंड तो NH3 है, तो उसका जो पहला वर्ड है वो तो एमीन, एमीन का A है, डाई का D नहीं मानना है, डाई तो उसकी रिपीटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राई तो उसके रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करना है। जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाला जो वर्ड है उसको शामिल नहीं करते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वैसे यहां भी नहीं करना है, लगाना है लेकिन उसको इट शुड बी नॉट इंक्लूडेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्रीफिक्सेस ऑफ ऑल लिगेंड्स पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, विद देयर नंबर रिप्रेजेंटिंग वर्ड, जो उनके रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो न्यूमेरिकल वर्ड है, न्यूमेरिकल वर्ड है, डाई ट्राई टेट्रा, वो यूज करेंगे, या कई बार डाई की जगह बिस, ट्राई की जगह ट्रिस यूज कर लेते हैं, है ना, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, या डाई की जगह बिस ट्रिस टेट्रा किस पेंटा किस यूज कर लेते हैं, तो ये वर्ड यूज करेंगे। अच्छा, डाई ट्राई टेट्रा की जगह बिस ट्रिस कब यूज करना है, जब जो लिगेंड के खुद अकेले लिगेंड के नाम में कोई डाई ट्राई वर्ड आ रहा हो, या उसका कोई डाई ट्राई आइसोमर पॉसिबल हो, तो उसके रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए, 2 3 4 अगर वो खुद है तो उस संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि उसके खुद के नाम में डाई आ गया, या उसका कोई डाई भाई पॉसिबल है, उसके खुद के नाम में ट्राई आ गया, या उसका कोई ट्राई आइसोमर पॉसिबल है, तो हम फिर उसकी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर वो 2 संख्या में है तो डाई की जगह बिस यूज कर लेंगे और ट्राई की जगह ट्रिस यूज कर लेंगे। तो प्रीफिक्सेस ऑफ ऑल लिगेंड्स, वो कब डाई ट्राई यूज करना है, कब बिस ट्रिस यूज करना है, अपन जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस के द्वारा ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। उसके बाद नेम ऑफ, फिर जब ये कंप्लीट हो गया तो उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल लिख देना है, वो बीच में कोई स्पेस नहीं देना है, विदाउट स्पेस, इसलिए मैंने लाइन लगा दी है। और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में उस सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, कैसे, इन रोमन फिगर, ठीक है ना। रोमन फिगर किसको बोलते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनको रोमन फिगर बोलते हैं, है ना। 0 रोमन फिगर में होता ही नहीं था, ये अरेबिक फिगर है, 0 1 2 3 4 5, इनको बोलते हैं अरेबिक फिगर, इसको बोलते हैं रोमन फिगर।
तो रोमन फिगर में लिखना है। अगर आप बोलोगे सर सेंट्रल मेटल तो पॉजिटिवली चार्ज हुई जरूरी थोड़ी है, वो न्यूट्रल भी तो हो सकता है, तो 0 लिखना है, वो अरेबिक फिगर वाला लिख देना है ना। अगर +1 है तो फर्स्ट लिख देना है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। +2 है तो 2 लिख देना है रोमन फिगर में। आप बोलोगे सर कई बार ऐसा होता है ना कि सेंट्रल मेटल खुद नेगेटिवली चार्ज हो जाए, तो फिर यहां पर हम क्या कर देंगे, -1 रोमन फिगर में भी ऐसे माइनस आगे लगा देंगे, माइनस आगे लगा देंगे। जनरली सेंट्रल मेटल या तो न्यूट्रल होता है या पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे लिखना है जो चार्ज की वैल्यू उसके बेस पर, और अगर न्यूट्रल है तो 0 लिखना है। क्लियर ये? और ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम। क्लियर ये नेम? अच्छा, ये जो नेम ऑफ सेंट्रल मेटल है, ये चाहो तो आप इंग्लिश नेम लिख सकते हो, चाहो तो आप जो है वो लैटिन नेम लिख सकते हो। जैसे अगर सेंट्रल मेटल Fe है तो चाहो तो आप आयरन लिख सकते हो, चाहो तो आप फेरम लिख सकते हो। नॉर्मल जो एलिमेंट का नाम है वही लिखेंगे, कोई फेरस फेरिक कुछ नहीं लगाना है, ईट कुछ नहीं लगाना है। केवल सेंट्रल मेटल का एलिमेंट का सामान्य नाम लिख देंगे, चाहे इंग्लिश वाला, चाहे जो है वो लैटिन वाला। चाहे Cu है तो चाहे Cu 0 हो, चाहे +1 हो, चाहे +2 हो, चाहे +3 हो, कॉपर को लिख देंगे। अगर पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो न्यूट्रल या पॉजिटिव चार्ज है तो इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर तो यहाँ लगा देंगे, और कॉपर है तो या तो कॉपर लिख देंगे या क्यूप्रम लिख देंगे, कॉपर या क्यूप्रम लिख देंगे। ठीक है, ये तो हुआ अगर वो न्यूट्रल एज ए होल न्यूट्रल या पॉजिटिवली चार्ज हो तो। अब देखो केस 2, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज्ड, अगर नेगेटिवली चार्ज है तो ध्यान देना भाई सभी जने, बाकी सब काम तो वही करना है। सबसे पहले प्रीफिक्सेस ऑफ ऑल लिगेंड्स, कैसे, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर? इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर प्रीफिक्सेस। ठीक है, प्रीफिक्सेस को हिंदी में बोलते हैं पूर्व लग्न। इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर प्रीफिक्सेस, फिर वही विद देयर नंबर रिप्रेजेंटिंग वर्ड। ठीक है, फिर क्या करना है, प्लस नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। अब एक बड़ी अच्छी बात यहां पर करनी है, नई बात करनी है जो वहां नहीं करते थे। जब पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज ए होल नेगेटिवली चार्ज हो, भले उसकी सेंट्रल मेटल 0 स्टेट में हो, भले उसकी सेंट्रल मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो, लेकिन अगर पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उसके पीछे 8 लगा देंगे। अगर उसमें कोई UM माइनस UM माइनस और IUM, अगर पीछे कोई फेरम में पीछे UM आ रहा है, अर्जेंटम में UM आ रहा है, ऑरम में UM आ रहा है ना, क्यूप्रम में UM आ रहा है, किसी में IUM आएगा, तो वो UM या IUM हटाएंगे। स्टेनम है तो UM हटाएंगे, माइनस UM और IUM प्लस 8 लगा देंगे। कहीं कोई बीच में स्पेस नहीं देना है, ये मैं आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में सिखा रहा हूं। ये कोई प्लस माइनस लिखने नहीं है, वहां पर जो वर्ड है वो लिखते जाने हैं, इस वर्ड को इस वर्ड के साथ जोड़ देना है, उसमें से अगर इस वर्ड में ऐसा कुछ आ रहा है तो वो घटा देना है, माइनस कर देना है, और ये जोड़ देना है। फिर वही ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन फिगर लिख देना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑफ सेंट्रल मेटल, वो रोमन फिगर में लिख देना है। अगर +1 +2 +3 है तो, और अरेबिक 0 में लिख देना है, अरेबिक फिगर में अगर 0 है तो केवल क्या करना है, पीछे से ये हटा करके ये ऐड करना है बस, और बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, बाकी सब बातें आपको बताई हुई है, प्रीफिक्सेस आपने लर्न कर लिए हैं। तो आइए अब हम कुछ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल 1, CuNH3 होल 4
SO4। बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। कौन है, सबसे पहले आप नोमेनक्लेचर करने से पहले सब चीज पहचान लीजिए। कौन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कौन आयनाइजेशन स्फीयर है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसका आप कर लीजिए CuNS3 होल 4 प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2। ये आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी पहचान लिया, आयनाइजेशन स्फीयर भी पहचान लिया विद चार्ज। तो अगर देखते हैं, अच्छा इसके अंदर इसके जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर भी पहचान लीजिए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू प्लस 2। तो x इज इक्वल टू प्लस 2, यानी कॉपर जो है वो कौन सी स्टेट में है, कॉपर प्लस 2 स्टेट में है। ठीक है। अच्छा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज ए होल क्या है, एज ए होल क्या है, पॉजिटिव आयन है। तो रूल केस 1 लगेगा या केस 2 लगेगा, केस 1 लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है। इसका नाम क्या है आयनाइजेशन स्फीयर का, सल्फेट, नॉर्मल सल्फेट आयन है। पहले इसका नाम लिख करके फिर इसका नाम लिखेंगे। अच्छा इसमें पहले किसका लिखना है, इसको लिखना है। कौन है लिगेंड, NH3। क्या होता है इसका प्रीफिक्स, एमीन। और इसका नंबर कितना है, 4। तो 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टेट्रा। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एमीन। एमीन में हमेशा डबल एम आएगा, टेट्रा एमीन क्यूप्रम। चाहे तो मैं कॉपर भी लिख सकता था यहां पर, क्यूप्रम या कॉपर सेकेंड हो गया पूरा नाम। इसको भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, दोनों वर्ड को स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। कैटायन को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड और एनायन को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड दोनों अलग अलग होने चाहिए, उनके बीच स्पेस होना चाहिए, दोनों स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, टेट्राएमीन। अच्छा एक बात और ध्यान दे रहे हो कि टेट्रा का ए और एमीन का ए दोनों मेंटेन रखा है। ऐसा नहीं करना है कि टेट्रा का ए और एमीन के ए में से कोई एक उड़ा दो, नहीं, वो नहीं करना है आपको, है ना। जो वोवल है उनको भी रखना है, जो रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करने वाला, संख्या को रिप्रेजेंट करने वाला जो वर्ड है उसके लास्ट में कोई वोवल आ रहा है और ये भी अगर वोवल से स्टार्ट हो रहा है AEIOU, तो उसको उड़ाना नहीं है, रखना है। स्मॉल लेटर से चालू करना है, इसको रखना है, दोनों ए को रखना है। एमीन में ध्यान रखिएगा, एमीन AMI नहीं होता, AMMIN नहीं होता है। क्यूप्रम कहीं कोई बीच में स्पेस नहीं देना है। रोमन फिगर में मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया +2, और अब इसके बाद में एक स्पेस दे करके लिख देता हूं सल्फेट। अगर आप कोई कॉपी में, किताब में इसको प्रिंट कर रहे हो तो इटैलिक्स में प्रिंट करना, और अगर हैंड रिटन लिख रहे हो तो हमेशा IUPAC नेम के नीचे अंडरलाइन कर देनी चाहिए। ये कोई ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, इतना इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं कि बार बार आप अंडरलाइन करोगे। क्लियर, ये टेट्रा एमीन क्यूप्रम सेकेंड सल्फेट। क्लियर अच्छी तरह से। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये अब जो मैं एग्जांपल दूं, एक बार मैं पहले यही दूंगा जिसमें ये पॉजिटिव आयन है। ऐसे 2-3 एग्जांपल करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर करके खुद पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। एग्जांपल 2, जैसे मान लीजिए मेरे पास पड़ा है AgNS3 होल ट्वाइस Cl। मैंने तोड़ा इसको, AgNS3 होल ट्वाइस प्लस Cl माइनस, है ना। डाई, इसको जनरली अपन बोल देते हैं डायमीन सिल्वर क्लोराइड। देखिएगा ध्यान से, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सीधा सामने नजर आ रहा है +1। इसके कौन से लिगेंड है, फिर अगेन एमीन ही है। आ जाइए, क्या लिखेंगे, डाई एमीन। अब इसको चाहूं तो मैं अर्जेंटम लिखूं, चाहे तो मैं सिल्वर लिखूं, सिल्वर। और इसकी जगह, सिल्वर की जगह अपन यहां पर सिल्वर की जगह अर्जेंटम भी लिख सकते थे। अर्जेंटम, सिल्वर लिख दो चाहे अर्जेंटम लिख दो। ब्रैकेट में कितना लगा दोगे, फर्स्ट, और उसके बाद में एक स्पेस देकर क्लोराइड, डाइएमीन सिल्वर क्लोराइड फर्स्ट क्लोराइड, और डाइएमीन अर्जेंटम फर्स्ट क्लोराइड। बहुत ही सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, आपने भी यही सॉल्व किया होगा। एग्जांपल 3, फिर वही मेरे क्वेश्चन देते ही पहले वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करना, उसके बाद जो है वो सॉल्यूशन देखना। CO Br2
H2O whole twice Br2 En H2O whole twice NO3 CO Br2 En H2O whole twice NO3। एक तो ब्रोमाइड है, एक इथाइलिन डायमीन और इथेन 1,2 डायमीन भी बोलते हैं इसको, एक एक्वा है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया पूरा, वो आयनाइजेशन स्फीयर हो गया। पहले आयनाइजेशन कर लेते हैं। आयनाइजेशन करेंगे तो इसका कैसे हो जाएगा, CO Br2 En H2O होल ट्वाइस, इस पूरे पर आ जाएगा +1 प्लस NO3 -1। आयनाइजेशन स्फीयर कौन है, नॉर्मल नाइट्रेट आयन। आयनाइजेशन स्फीयर है नाइट्रेट आयन। अब इसको देख लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। X -2 + 0 + 0 = +1। इन दोनों का -2, एक का -1। पूरा अगर डिटेल में लिखना चाहो तो X +2 × -1 + 0 + 2 × 0 = +1, है ना। X मान लिया इसका ईच का -1, इसका ईच का 0, इसका ईच का 0, तो 2 × 0 भी 0 जाएगा। तो ये हो जाएगा X -2 = +1, X = +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है यहाँ पर, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +3। ये लिख दिया मैंने, हटा दो इसको, ये हटा दिया। अब आ जाइए नोमेनक्लेचर करते हैं, कौन कौन से हैं। एक तो ब्रोमाइड है, इसका नाम क्या है, ब्रोमाइडो प्रीफिक्स इसका प्रीफिक्स क्या है, इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन और इथाइलिन डायमीन, इसका क्या है, एक्वा। अब बोलिए, ये दो है, इसका डाई एक्वा लिखेंगे, लेकिन पहला काउंटेबल अल्फाबेट तो एक्वा ही होगा, एक्वा, ठीक है। ब्रोमाइडो का B, एक्वा का A, इथाइलिन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन का E। तो सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा। आ जाइए नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव आयन है, और वो पॉजिटिव आयन है इसलिए पहले उसका नाम लिख करके फिर इसका नाम लिख देंगे। और पॉजिटिव आयन है इसलिए केस 1 लगाएंगे, कोई 8 वेट नहीं लगाना, अम या आईओम हटा करके। पहले इसको लिख दूंगा मैं डाई एक्वा, डाई ब्रोमाइडो, डाई एक्वा। अब देखो लिखते वक्त तो इसको, फॉर्मूला लिखते वक्त तो इसको सबसे लास्ट में लिखा है, लेकिन क्योंकि इसका जो B है, इसका E है, इसका H है ना, ABCDEFGH, तो इसको सबसे लास्ट में लिखा है। लेकिन लिगेंड का प्रीफिक्स लिखते समय इसको सबसे पहले लिखेंगे, डाई एक्वा डाई ब्रोमाइडो, डाई एक्वा डाई ब्रोमाइडो इथेन 1,2, इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। ये हो गया पूरा। अब इसका नाम लिख दें कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दें 3rd। हो गया पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम एज ए सिंगल वर्ड, डाई एक्वा डाई ब्रोमाइडो इथेन 1,2 डायमीन, कोबाल्ट 3rd। अब लिख देंगे स्पेस दे करके नाइट्रेट। इस तरह से नोमेनक्लेचर हो जाएगा। क्लियर? ये 3 एग्जाम्पल किए अपन ने। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, उनका नोमेनक्लेचर करेंगे, लेकिन और बाद में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनकी आप प्रैक्टिस करोगे, ध्यान दीजिएगा। 4th एग्जाम्पल। अब मान लीजिए K4FeCN होल 6, K4FeCN6 कैसे टूटेगा ये, 4K प्लस FeCN6 -4, FeCN6 -4। अब इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, निकाल लेंगे अपन, X -6 = -4, X = +2। अब देखिए पहले ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस बार आयनाइजेशन स्फीयर जो है, इस बार जो आयनाइजेशन स्फीयर है वो पॉजिटिव आयन है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो इस बार केस 2 बनेगा, इस बार केस 1 नहीं बना। ध्यान दीजिएगा, पहले तो इसका नाम लिख देंगे पोटेशियम
टेट्रा पोटेशियम लिख दो तो भी गलत नहीं होगा, 4 पोटेशियम है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी है, केवल पोटेशियम, क्योंकि 4 तो अपने आप ही क्रॉस वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैलेंसी से आ जाएगा, 4 यहाँ आएगा, इसका वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी 1 है, वो यहाँ चला जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी गलत नहीं है, पोटेशियम। अब इसका नाम देखते हैं, ये क्या है, हेक्सा, इसका प्रीफिक्स क्या है, साइनाइडो या साइनो, कुछ भी यूज कर लो, साइनाइडो या साइनो, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। अब ये क्या है, फेरम, FERRUM, फेरम, लेकिन अब ये पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए इसके पीछे का UM हटाना है, और UM हटा दिया मैंने, और 8 लगाना है, फेरेट, फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2nd। ये हो जाएगा इसका पूरे का नाम, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। यहां कोई स्पेस नहीं देना, ये पूरा एक सिंगल वर्ड होना चाहिए, ये पूरा एक सिंगल वर्ड होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 5, Na2NiCl4, Na2NiCl4, इसको अगर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 2Na प्लस प्लस NiCl4 -2 में। पहले आप प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद में पॉज करके उसके बाद में इसका नॉर्मल करोगे। अब देखिए आंसर बता रहा हूं आपको, इसका Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, X - 4 = -2, X = +2। तो क्या करोगे आप, देखो पहले तो ये है आयनाइजेशन स्फीयर, पहले पॉजिटिव आयन को लिखेंगे, आयनाइजेशन स्फीयर है सोडियम, डाई सोडियम लिखने की जरूरत नहीं है, डाई सोडियम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन 2 सोडियम है, लेकिन सोडियम लिख दो केवल, सोडियम। अब कौन है, 4 टेट्रा। अब देखो मैंने वर्ड चेंज कर दिया, स्पेस दे दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन के बाद अब नेगेटिव आयन पे आ गए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो कि, इसलिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरह इसका नॉर्मल चालू कर देंगे, लेकिन नेगेटिव आयन है इसलिए स्पेस देके टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो निकल। अब निकल के आगे UM कुछ है ही नहीं तो कुछ हटाना नहीं है, 8 निकलेट, निकलेट, क्लियर। और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन फिगर में, तो सोडियम टेट्राक्लोराइडो निकलेट 2nd, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल 6, ध्यान दीजिएगा, NaAgCN2, कैसे टूटेगा ये, Na प्लस AgCN2 माइनस, फिर देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव आयन है, इसलिए अर्जेंटम से अर्जेंटेट करना पड़ेगा, अर्जेंटम से अर्जेंटेट करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम, क्या है ये, डाई साइनाइडो या डाइसाइनो, डाइसाइनो भी डाइसाइनाइडो भी, अर्जेंटम का UM हटा के 8 लगा दिया, अर्जेंटेट फर्स्ट, क्योंकि इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +1 आएगा, X - 2 = -1, X = +1। तो ये हो जाएगा, इस तरह से आप नॉमेनक्लेचर करोगे। कुछ एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिस वर्क के लिए दे रहा हूं, उनको आप खुद सॉल्व करना, या आपको जो प्रैक्टिस की शीट मिलेगी, प्रैक्टिस की शीट मिलेगी वो आप खुद घर पे करोगे। कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूं, उनको आप खुद स्वयं करना। एग्जांपल 7, अब मैं ये एग्जांपल आपको लिख के दे रहा हूं, आपको खुद प्रैक्टिस पर करना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। K2HgI4, एग्जांपल 8, PtNH3 PtCl4, क्लियर। एग्जांपल 9, NiCO4, एग्जांपल 10, फटाफट उतारते चलिए साथ साथ रजिस्टर के अंदर। बहुत सारे अदर एग्जांपल और भी आपको देखने हैं, इनको आप करके रखिएगा। Na2ZnCN4 तो हम कर चुके हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है FeCN4
होल 6 होल थ्राइस, इसको बोलते हैं प्रशियन ब्लू। इसका एक नाम और है, इसका यूपीएससी नाम तो आपको लिखना है, और इसका एक नाम और लिख देता हूं, फेरो साइनाइड, फेरोसाइनाइड। इसका आपको इसका आईयूपीएससी नेम लिख के लाना है। एग्जाम्पल 11 एक और देख लीजिए, Fe3 FeCN होल 6 होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं टर्नबुल ब्लू। और इसका एक और कॉमन नेम है फेरीसाइनाइड। तो ये 1 2 3 4 5 आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसको अच्छी तरह से आपको सॉल्व करके लाना है, और फिर आप अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन सबके नाम बताऊंगा, और कुछ और इससे भी टफ एग्जाम्पल करेंगे, उनका यूपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, ब्रिजिंग लिगेंड रखने वाले ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स जो कि डाई न्यूक्लियर होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर देखेंगे। ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, और डाई न्यूक्लियर जो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो फिलहाल आपको यहीं तक रखते हैं आज लेक्चर 5 के अंदर। ये एग्जाम्पल आप करके लाइएगा। थैंक यू।